आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, बदलते मौसम में टेम्परेचर का कभी बढ़ना तो कभी घटना ये बहुत ही आम सी बात होती है, जिसका असर जो है इंसानी जिस्म पर बखूबी नुमाया भी होता है। बड़े तो जैसे तैसे करके इस मौसम की मार को कहें या चाल को कहें झेल जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, ख़ास तौर से जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनके लिए ये जो बदलता मौसम है, इसकी तब्दीलियां हैं, वो बड़ी परेशानी का सबब बन जाती हैं। या यूं कहें कि ये जो मौसम की आमद होती है, कहीं ना कहीं उनके लिए शामत भी बन जाती है। और बात करें अगर सर्दियों की, तो भाई अक्सर वालिदैन को देखा गया है कि बड़े परेशान रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि विंटर्स में बच्चों की, ख़ास तौर से छोटे बच्चों की केयर वो कैसे करें। कई बार क्या होता है कि सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में वो बच्चों पर एक के बाद एक गर्म कपड़े जैसे लाद देते हैं और कभी कभी बहुत कम कपड़े पहना देते हैं। दोनों ही सूरतों में बच्चे परेशान होते हैं। तो यूं कहें कि कैसे विंटर्स में करें छोटे बच्चों की केयर, ये वालिदैन अक्सर समझ नहीं पाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हेलो डॉक्टर का ये जो ख़ास और स्पेशल एपिसोड है, ये जो शुमारा है, इसमें हम बात करेंगे कि विंटर में कैसे छोटे बच्चों की केयर की जाए और तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन से, निमोनिया से, चेस्ट इन्फेक्शन से या नाक बंद होने से, और कैसे बच्चों की जिल्द की भी केयर की जाए, इन सभी पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, जिसके लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक खास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। लेकिन जनाब, अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है और आप भी चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो महफूज रहे इस विंटर में, इन सर्दियों में, और किसी भी तरीके के जो अमराज हैं उस पर हावी ना हो, तो जल्दी से कीजिए हमें कॉल हमारे टोल फ्री नंबर पर। नाजरीन, इस सिलसिले को आगे बढ़ाए इससे पहले आइए डाल लेते हैं खास नज़र इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, बच्चे भला किसे अच्छे नहीं लगते। घर की रौनक बच्चों के दम से ही होती है। बच्चों की जिंदगी का इब्तदाई जमाना किस कदर दिलचस्प हुआ करता है, इससे सारे वालिदैन अच्छी तरह वाकिफ है। बच्चों की हर एक अदा दिल को भाती है। इसी तरह उसकी छोटी सी तकलीफ पर भी दिन रात का आराम और सुकून खत्म हो जाता है। खासतौर से मौसम की तब्दीली छोटे बच्चों को ज्यादा मुतासिर करती है। वैसे तो हर मौसम में बच्चों की देखभाल की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव बच्चों पर जल्द असरअंदाज होता है। लेकिन खास तौर से सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों की सेहत पर दीगर मौसमों के मुकाबले ज्यादा असर होता है। सर्दियों में नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार जल्द ही उन पर हमलावर हो जाते हैं। सर्दियों में नाक बंद होना, एलर्जी, खारिश और निमोनिया जैसे अमराज में शिद्दत आ जाती है। ज्यादा ठंडक की वजह से नाक, कान, हलक, टांगों और पसलियों की तकलीफ में भी इजाफा हो जाता है। इसके अलावा चूंकि बच्चों की जिल्द बहुत नर्म होती है, तो उस पर खुश्की की भी परेशानी हो सकती है। छोटे बच्चे सर्द मौसम की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो मौसम सरमा के आने से पहले ही ऐसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिनके सबब इन बीमारियों की रोकथाम मुमकिन हो सके। नज़ला बुखार की शिद्दत की वजह से निमोनिया का खतरा रहता है, जिसके सबब बच्चों को पसलियां चलने की तकलीफ हो सकती है और साथ ही सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम सरमा में छोटे बच्चों के पाँव, सर और सीने को खास तौर से गर्म कपड़ों से ढक कर रखना चाहिए। बच्चों को खास तौर से गले के इन्फेक्शन से भी महफूज रखने की सख्त जरूरत होती है। यूं तो हर मौसम में बच्चों की मालिश की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन मौसम सरमा में बच्चों की जिल्द को ज्यादा तवज्जो और देखभाल की जरूरत होती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को गीला हरगिज न रहने दें और मुनासिब वक्त पर उसका डायपर बदलकर उसे ठंड लगने से बचा कर रखें। सर्द हवाओं और जाड़ों में फकत थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर के जरिए माएं बच्चों को बीमार होने से बचा सकती हैं। सबसे पहले बच्चे को साफ सुथरा रखें। सर्दियों में उसे नीम गर्म पानी से नहलाएं और बेबी ऑयल से उसकी मालिश करें। अगर मुमकिन हो तो बच्चे को धूप में जरूर बैठाएं। बच्चे को वक्फे वक्फे पर नीम गर्म पानी जरूर देना चाहिए, ताकि उसके जिस्म में पानी की कमी ना हो।
इसके अलावा खास तौर से छोटे बच्चों की माएं सर्दी में खुद भी गर्म कपड़े पहने और खुश्क मेवाजात को अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं, क्योंकि माँ तंदुरुस्त रहेगी तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। तो जैसे कि फरहान, हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह से जो ये ठंडी के मौसम की आमद है, सर्दियों की आमद बच्चों को मुतासिर कर सकती है, तरह तरह के वायरल इन्फेक्शंस उनको घेर सकते हैं, अमराज घेर सकते हैं। बच्चों की मुस्कान तो गायब हो ही जाती है इन अमराज के चलते, लेकिन जो वालिदैन हैं उनका सुकून भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। यकीनन ये बहुत ही गौर करने की बात है कि इस सर्द मौसम में जो हर किसी को जब देखभाल की ज़रूरत है, यहाँ पर एक रिपोर्ट में हमारे बहुत ही ख़ास बात बताई है कि जो बच्चों की वालदा है वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं, क्योंकि घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उन पर होती है, तो बच्चों की तरफ वो बहुत ध्यान देती हैं। लेकिन इस वक्त में कहीं ना कहीं वो अपनी भी हेल्थ को ध्यान नहीं रखती हैं और उससे परेशानी का सबब बन जाता है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत के बारे में, और मौसम सरमा में जब बच्चे बहुत ज़्यादा इस मौसम से मुतासिर होते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मेरी गुजारिश यही है कि सभी माएँ अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का तो ख्याल रखना ही है खैर। और आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे माहिरीन एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ़ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश के यादव, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, जो कि एचओडी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल दिल्ली में, और सर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और हमने रिपोर्ट में देखा और बात हो रही है, आपको अच्छे से मालूम है, इस सर्दी के मौसम में जब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, मुतासिर होते हैं इस मौसम से। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि वैसे तो बच्चों को हमेशा ही देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन अगर ख़ास तौर से इस मौसम सरमा, सर्दी के मौसम की बात की जाए, इस मौसम में बच्चों को देखभाल की क्यों ज़रूरत है और देखभाल करनी भी चाहिए, वो देखभाल किस तरह से की जाए, इसके बारे में डॉक्टर साहब आप बताइए। डॉक्टर यादव जी, सर्दी का जो मौसम है, जैसा कि आप लोगों ने कहा, वो बच्चों के लिए नए चैलेंजेस और माता पिता दोनों के लिए बड़ी सारी नई जिम्मेदारियां पैदा करते हैं। बच्चे बड़े छोटे से होते हैं, उनकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है, उनका शरीर छोटा, लेकिन जो अगर उनकी बनावट देखें तो उसमें सर्दी का बड़ा असर पड़ता है। ठंड उन्हें बहुत जल्दी लगती है, उनके शरीर का तापमान भी बहुत इतनी गर्मी पैदा नहीं कर पाते हैं, तो वो हाइपोथर्मिक यानी कि कम तापमान भी उनका हो सकता है। तो सर्दी का असर एक तो जो टेम्परेचर है उसकी वजह से हो सकता है, दूसरा आमतौर पे हम देखते हैं कि सर्दियों में पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इन पोल्यूशन जो हवा में इतना सारे अन्य किस्म के कण जो कि शरीर पे दुष्प्रभाव रखते हैं, उनके आ जाने से भी बच्चों पे बड़ा दुष्प्रभाव है। हम सब इसकी जिक्र कर चुके हैं, चिंता कर चुके हैं कि सर्दी के मौसम में जो ठंड हवाएं हैं वो ड्राई यानी कि सूखी होती हैं, इससे बड़ा दुष्प्रभाव हमारी चमड़ी पे और ख़ास तौर से बेबी स्किन जो बच्चों की चमड़ी है उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम जानते हैं कि ठंड में बच्चों का इंटेक भी कम हो जाता है। सर्दी के मारे अधिकतर बच्चे खाने पीने की चीज़ें अगर ठंडी हैं या माताएं गर्म गुनगुनी चीज़ें नहीं दे रही हैं तो ठंड से और ठंडी चीज़ें बच्चे ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। उस मौसम में इंटेक कम होता है, डिहाइड्रेट हो सकते हैं। साथ में हम जानते हैं कि सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस लेके आता है जो कि बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। ये कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने सर्दी के बारे में उन्हें कहा है, और ये सब चैलेंजेस हैं कि हम किस तरह बच्चों को इस मौसम में स्वस्थ रखें। आपने यहाँ पर जिक्र किया है, ये चैलेंजेस हैं, यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है ये सभी के लिए, माहिरीन के लिए भी है और माँ के लिए, वालिदैन के लिए भी है। डॉक्टर साहब आपने एक बात बताई है यहाँ पर कि बच्चों को पूरी तरीके से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ और बताइए, क्या सभी बच्चों की देखभाल सेम है, एक तरह से ही देखभाल है, या हम उन्हें कुछ ग्रुप में बांट सकते हैं? कुछ उम्र की बात करें हम यहाँ, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या फिर वो बच्चे जो 3 साल से कम हैं, वो बच्चे जो 7 साल से ऊपर है, तो उसमें क्या फ़र्क है? थोड़ा सा इसका रिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर,
तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर यादव, आपसे ही है मेरा ये सवाल। देखिए, जहाँ तक नवजात बच्चों का सवाल है, डॉक्टर साहब हैं, ये उस क्षेत्र के हैं, ये बताएंगे इस बारे में। जी। लेकिन आम तौर पे इस मौसम में शरीर की गर्मी को मेंटेन रखना है, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कई लेयर्स कपड़ों की पहनाई जाए, जिससे कि गर्माहट अंदर शरीर के मेंटेन रहे। जी। ये पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जी। बच्चे खेलें और अपने रूटीन काम भी करें, लेकिन माताओं का ये देखना है उन्हें कि बहुत सडन और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस को बच्चों को ना ओपन किया जाए, ना उन्हें ये उसको धीरे धीरे करें, और बहुत ठंड हो तो घर के अंदर ही बच्चों को रखें। अब इस मौसम में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो जाता है, और 2-4 महीने अगर सर्दी पड़ गई तो वो कई बार पुअर एक्टिविटी, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें भी आने लगती हैं। तो इसका इंतज़ाम करें कि बच्चे घरों के अंदर एक्टिव रह सकें। डांस प्रोग्राम्स हैं, योगा है, या अन्यत्र और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वो एक्टिविटी लेवल उनका जो है बना रहे। अगर उनको पोल्यूशन वाले हवा में जाना है, जैसे स्कूल कॉलेज जाना है, तो जनरली मास्क या किसी कपड़े का उपयोग करें, जिससे कि फेफड़े काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना है तो मास्क का उपयोग जरूर करें। हम लोग पीछे कोविड को देख चुके हैं, और इस मौसम में बहुत ज़्यादा RSV वायरस है, राइनो वायरस है, और इन्फ्लुएंजा है, और ये घातक भी है। बहुत सारे बच्चे निमोनिया करके भर्ती होते हैं। तो उससे बचाव के लिए ज़रूरी है, अगर कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हैं बच्चे, तो मास्क इस्तेमाल करें। कुल मिला के उनका न्यूट्रिशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, विटामिन C काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, ख़ास तौर से संतरे हैं। और तो ये ग़िज़ा जो है डॉक्टर साहब, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बात को रोक रही हूँ क्योंकि एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते। नमस्ते। मैडम, दरअसल मुझे पूछना है, मेरा ना एक बेटा है 7 साल का जी। उसको ना साइनस की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो जैसे ये वेदर भी चेंज होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं उसे संभालने में। जी जी। तो मतलब ऐसा क्या किया जाए, उसकी डाइट में ध्यान रखा जाए, मतलब ऐसा क्या मैं बेसिक करूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम कम हो, बिकॉज बच्चे की उम्र भी छोटी है और ज़्यादा हार्श भी नहीं हो सकती मैं, या मेडिसिन पे नहीं रख सकती। तो मैं बेसिक चाहूँगी कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि नॉर्मली फील कर पाए। जी डॉक्टर दिनेश, आप जी। चाहेंगे? तो साइनस 2 चीज़ों की मिला जुला स्वरूप है, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। एक एलर्जीज, और एलर्जी द्वारा जितने हमारे चेहरे की आगे के हिस्से की हड्डियां हैं वो नाक के अंदर खुलती हैं, उनके अंदर के छेद खुलते हैं। तो एलर्जी से वो छेद बंद हो जाते हैं, और बंद हो जाने के बाद उनका वेंटिलेशन, हवा पानी बंद होने से इन्फेक्शन हो जाता है। तो 2 चीज़ें खास हैं कि आप जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो बच्चे को बाहर नहीं भेजें, और जाए तो मास्क लगा के जाए। और आपको ये देखना होगा कि किन चीज़ों से उसको साइनोसाइटिस बढ़ती है। क्या ये सिर्फ मौसम की वजह से है, या घर में आपने हैवी रग्स, कारपेट्स रख रखे हैं, पालतू जानवर रख रखे हैं जिनके फर से एलर्जेंस निकल सकते हैं। घर में ऐसे बच्चा अगर हो तो झाड़ू ना लगा के वैक्यूम क्लीनर करें, या तो पोछे का इस्तेमाल करें। कंबल, रजाई, गद्दे, इनको झाड़े नहीं जहां बच्चा रहता है, या जब वो स्कूल चले जाएं तब इस काम को करें। आम तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा एलर्जिक, और बच्चा एक नहीं कई चीज़ों से एलर्जिक होता है। तो एलर्जीज घर में कम करें, बच्चे को अच्छी डाइट दें, बच्चे को प्लेफुल बनाएं, और पोल्यूशन से बचाएं। और जब कभी फ्लेयर अप हो साइनोसाइटिस तो डॉक्टर से मिलें। जी बहुत खूब। सरिता जी, जैसे कि डॉक्टर दिनेश ने आपको कितनी सारी बातें बताई हैं कि घर में एलर्जीज पैदा ना करें बच्चों के लिए, उससे बचाव बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा डॉक्टर सुनीता, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ही अहम सवाल भी है। जैसे ही सर्द मौसम शुरू होता है, हम ये भी जानते हैं कि जो नौज़ेदा बच्चे यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज़, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। ऐसे में जब उनकी पहली सर्दी हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर वालिदैन को बरतनी बहुत ज़रूरी होती हैं? उस वक्त वालिदैन बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। इस पर रोशनी डालें। और ये जो कॉलर ने हमसे साइनस का सवाल पूछा था, इस पर भी आप थोड़ा सा और रोशनी डाल दीजिएगा। शुक्रिया साबिन। नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा तापमान उसका मेंटेन करना चाहिए। उसका क्योंकि शरीर जितना भी बड़ा है, वो काफ़ी छोटा सा शरीर होने की वजह से
फट से एकदम ठंडा होने के चांसेस हो सकते हैं। और जो सर है वो काफ़ी बड़ा अनुपात में, पूरे शरीर के अनुपात में सर का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ से हीट लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में सर को ढका रहना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को कपड़े पूरे पहनाए जाने चाहिए। हम जो कोल्ड चेन होती है, बच्चे जब पैदा हो रहे हैं हमें कोल्ड प्रिवेंशन के लिए एक चेन बनाते हैं जिसमें गर्म कपड़े होते हैं, जिसमें बच्चे को उठाते हैं, हम रखते हैं, बच्चे को इमीडिएटली पोंछ देते हैं जिससे बच्चा गीला ना हो, और बच्चे को माँ की त्वचा से त्वचा जो होती है, त्वचा से त्वचा से गर्माहट दिलाते हैं। और ऐसी गर्माहट हम जन्म के बाद एकदम बाद 1 घंटे तक तो अवश्य दिलाते हैं। उसके बाद भी जितनी गर्माहट माँ दे सके, खास तौर पे जिन बच्चों का वजन कम है, और इस देश के अंदर अभी भी कम वजन वाले बच्चे जो 2.5 किलो से कम के होते हैं वो तकरीबन 25 से 30% के करीब होते हैं अभी भी इस देश के अंदर। तो ऐसे बच्चों को कंगारू माता देखभाल, जिसमें माँ बच्चे को अपने छाती से छाती लगाती है, लगाए और स्तनपान समय समय पे करते रहे, क्योंकि ठंड से लड़ने के लिए उसे कुछ ऊर्जा की जरूरत होगी, उसके लिए उसको ताकत की जरूरत होगी, उसके लिए उसे कुछ आहार चाहिए होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी अवश्य करें। ब्रेस्ट फीडिंग से उसको गर्माहट भी मिलेगी, त्वचा से त्वचा भी रहेगा और उसको आहार भी मिलता रहेगा। इसके अलावा जैसा फरहान ने कहा था कि बच्चों को लेयर कपड़े पहनाते हैं, जब बच्चा आपकी त्वचा से नहीं रख रहे हो, अलग रख रहे हैं, तो हम जितनी हमें ठंड लग रही है, जितना माँ को ठंड लग रही है, अगर माँ को 1 स्वेटर की ठंड लग रही है तो बच्चे को आप 2 जोड़ी कपड़े पहनाएंगे। 2 की लग रही है तो 3 पहनाइए। जैसा आपने 7 दिन पहले कहा कि बहुत ज्यादा पहनाने से बच्चा एक तो अनकंफर्टेबल फील करता है, बहुत मल्टीपल लेयर 6-7 लेयर पहना देते हैं और वो इतना दूर हो जाता है कि बच्चा माँ से ना पकड़ा जाता है, ना माँ बच्चे को दूध पिला पाती है, तो उससे भी दिक्कतें आ सकती हैं। जहाँ तक सवाल था नहलाने का, जैसा आपने कहा था, तो बच्चे को रोज रोज ना नहलाएं। पहले तो हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम जब तक उसकी नाभि नहीं गिरती है तब तक हम उसे नहलाते नहीं हैं, खाली सिर्फ गीले कपड़े से जो गुनगुने पानी में कर रखा है उससे पोंछते हैं रोज के, और पोंछने के बाद इमीडिएटली आप उसे कपड़े पहनाते हैं या त्वचा रखते हैं। जब नाभि गिर जाती है उसके बाद हम उसे सर्दियों में तकरीबन रोज ना नहला के 1-2 दिन के बाद नहलाने के लिए कह रहे हैं, खास तौर पे उत्तर भारत जैसे इलाके में जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ रही है। हम दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहे जहाँ पे ठंड उतनी नहीं पड़ती है, मगर उन बच्चों में भी जहाँ पे दक्षिण भारत में भी ठंडे पड़ सकते हैं बच्चे अगर उन्हें रोज रोज नहलाया जा रहा है। सो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो नवजात शिशुओं को, तो बच्चे ठंड से बचे रहेंगे। और जहाँ तक साइनस का सवाल था, आई थिंक डॉक्टर सतनाम बताएंगी उसे। और ऐसे में हमें मौसम से पहले, हम जैसे आपको पता है सरिता जी कि बच्चे को मौसम हर मौसम में होता है, तो सर ने बताया कि आपको एलर्जेंस ढूंढने का ध्यान रखना है, और सतनाम जी आपको बताएंगे कि कौन सी दवाइयाँ उसको पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए जो बच्चे में कारगर साबित होगी। जी जी जी, डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत सही आपने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं कि बच्चों को ध्यान रखना है, उनको कपड़े पहनाने हैं, और इतने कपड़े पहनाने हैं कि बहुत मोटी सी बात आपने ये बोली है कि माँ अगर 2 स्वेटर पहन रही तो बच्चों को 3 पहनाने हैं। मेरा सवाल इसी से ताल्लुक़ रखता हुआ है, डॉक्टर सतनाम की तरफ मैं जाऊँगा। अक्सर देखा गया है, बड़े लोग भी कहते हैं कि बच्चों को ढक के रखिएगा, खूब कपड़े पहनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनाइएगा ताकि उसको ठंड का असर ना हो। लेकिन ये भी देखा जाता है जब बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाए जाते हैं तो बच्चा घबराने भी लगता है, रोने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो मुंह से नहीं बोल पा रहा है लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ ये इससे जाहिर हो जाता है कि वो परेशान तो है। तो ऐसे में क्या करें, किस तरह के कौन से हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे बच्चों की ठंड भी रुके और वो रोए भी ना, परेशान भी ना हो। डॉक्टर सतनाम आपकी तरफ आऊँगा। तो बेसिकली कुछ बातें तो डॉक्टर सुरेंद्र पहले से ही बता चुके हैं कि कपड़े पहनाना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे को हमें गर्म रखना है, पर ये नहीं कि बच्चे को पूरा कपड़ों से हमने लाद दिया। हमें बच्चे को गर्म रखने के साथ साथ कंफर्टेबल भी रखना है जी। तो अगर बच्चा बड़ा है वो बता सकता है कि हाँ इतना मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो आप उस हिसाब से कपड़े पहनाइए। पर छोटा बच्चा है जो नहीं बोल सकता, जो अपने कंफर्ट को नहीं जाहिर कर सकता, तो उस सिचुएशन में जो हम थंब रूल फॉलो करते हैं, जैसे कि डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया ही है कि जितने कपड़े माँ पहन रही है उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनाइए। और ऐसा करने के बजाय कि 1 मोटा कपड़ा पहना दिया बच्चे को या 2 बहुत मोटे मोटे कपड़े पहना दिए, उससे बेहतर है कि आप बच्चों को कपड़ों की लेयर्स पहनाएं। अब लेयर्स अगर आप बनाएंगे कपड़ों की तो उससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो लेयर्स जो हैं वो एयर को ट्रैप करेंगी, बॉडी हीट को ट्रैप करके रखेंगी, बच्चा गर्म रहेगा। थोड़ा बड़ा बच्चा है, मान लीजिए उसके लिए ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसको जब अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वो 1 लेयर हटा देगा। अगर आपने एक ही मोटा कपड़ा पहनाया हुआ है तो बच्चे को गर्मी लग रही है तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, बस वो परेशान ही होता रहेगा और माँ बाप भी ऐसी सिचुएशन में परेशान होते रहेंगे। तो लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 या 2 मोटे कपड़े पहनाने के बजाय आप लेयर्स पहनाएं
और लेयर्स ऐसी हो कि एज अ जनरल थंब रूल हम ये फॉलो कर सकते हैं कि जितना आपके लिए कंफर्टेबल है बड़ों के लिए, उससे एक लेयर आप एक्स्ट्रा पहनाइए। अब किस तरीके के कपड़े पहनाएं उस पर भी बात कर सकते हैं कि जैसे वुलन कपड़े, वार्म क्लोथ्स इम्पॉर्टेंट है, पर क्योंकि बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है तो इमीडिएटली जो स्किन के कांटेक्ट में जो कपड़ा है वो सॉफ्ट होना चाहिए। बेहतर है कि वो कॉटन का हो ताकि बच्चे की जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहे। वुलन क्लोथ्स कई बार होते हैं कि वो छोटे बच्चों की स्किन के मुताबिक थोड़े एब्रेसिव होते हैं, तो वो स्किन इरिटेशन, स्किन रैशेस का खतरा रहता है। तो जो इनर मोस्ट लेयर है जो बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में है वो एकदम सॉफ्ट कॉटन की पहना सकते हैं। उसके ऊपर आप लेयरिंग करिए वार्म क्लोथ्स की, और उतने ही कपड़े पहनाएं जितने बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो। बहुत ज़्यादा लादने का फ़ायदा नहीं है। बहुत ही आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया। एक कॉल भी आ गई है, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी जी हेलो, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। अपना सवाल बताइए, माहिरीन आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अक्सर ठंड बढ़ती है बच्चों के लिए, तो उस वक्त उन्हें जैसे कोल्ड कफ होने लग जाता है, देन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें फीवरिश फील हो रहा है, तो बच्चे जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद फीवर हो रहा है उन्हें। तो उस वक्त किस तरह से बच्चों को टैकल करना चाहिए उस सिचुएशन में? राइट राइट राइट। डॉक्टर दिनेश आपके पास आऊँगा यहाँ में जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आमतौर पे बच्चों को सर्दियों में वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, और अगर उन्हें नज़ला है, जुकाम है, बदन दर्द है, चमड़ी पे लाल लाल चमड़ी पे दाने हैं, रैश है, खांस रहे हैं, तो ये काफ़ी लक्षण हैं एक वायरल इन्फेक्शन के। और जैसा मैंने कहा कि इस दौरान छोटे बच्चों को, ख़ास तौर से 1, 2 साल, 3 साल तक के बच्चों को काफ़ी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, एडिनो है, राइनो है, बहुत सारे वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा है। तो आम तौर पे ये कुछ दिन बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं, निमोनिया का कारण बन सकते हैं। ऐसे में बच्चा हांफता है, दूध ठीक नहीं पी पा रहा होता है, तेज़ बुखार आ रहा होता है, बुखार आने से दौरे तक आ सकते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, पेशाब कम कर रहा है, हाँफ रहा है, पसली चल रही है, तो उसे आप अस्पताल जाके दिखाएंगे। आम तौर पे जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको नज़ला, खांसी और बुखार हो सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर की राय से आप उनको कुछ बुखार की दवाएं दे के, उनको अच्छा भोजन दे के घर में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और अगले 2, 3, 4 दिन में उन्हें ठीक हो जाना चाहिए। अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा खांसी बढ़ रही है, बुखार बना हुआ है, बच्चे की एक्टिविटीज़ कम होती जा रही, तो ज़रूर उसको अस्पताल लेके जाएं और डॉक्टर को दिखाएं, और जैसा ज़रूरी वो बताएंगे उसको फॉलो करें। देखिए कितनी खूबसूरती से डॉक्टर साहब ने बताया है, और बहुत ही अच्छी बात बताई है। और एक बात और मैं भी गुजारिश करूंगा, जब आप बच्चे को देख रही हैं, कुछ सिम्टम्स, अलामात उसको आप महसूस कर रही हैं, वहाँ पर देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप उसका वेट ना कीजिए कि घरेलू नुस्खे कर रहे हैं या किसी ने बताया ये दवाई दे दिए। फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो बेहतर से बेहतर उसे इलाज मिल सके और वो जल्दी से ठीक हो जाए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया यहाँ पर। जी, अभी हमारे कॉलर ने पूछा कि कैसे सर्दियों में जो है छोटे बच्चों को नज़ला, खांसी, बुखार घेर लेता है। डॉक्टर सुरेंद्र आपकी तरफ आएंगे। ये बहुत आम सी बात है, सर्दियों में छोटे बच्चे तो खैर ज़्यादा मुतासर होते ही हैं, बड़ों को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। अभी छोटे बच्चों में क्या होता है डॉक्टर सुरेंद्र कि कई बार ना उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, चेस्ट इन्फेक्शन के चलते शायद जकड़न हो जाती है सीने में, दूध पीते हुए भी वो खर खर की आवाज़ आती है, नॉइज़ी ब्रीदिंग होती है, और नाक बंद हो जाती है। नाक बंद हो जाने पर अक्सर क्या करते हैं घर में कि सरसों का तेल, मैंने भी सुना है कि नाक में डाल दो तो नाक खुल जाएगी। तो ये जो प्रैक्टिस है ये क्या है, सही है, गलत है, क्या है? साबरीन, जहाँ तक आपने सही बोला, सर्दी के मौसम में क्योंकि हवा में आर्द्रता कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो काफ़ी सूखी हवा होती है, और सूखी हवा में जो हमारे नाक के छिद्र हैं वो फूलने लगते हैं, और वो उनको ज़्यादा पानी देने के लिए तो स्पेस कम हो जाती है, इसलिए नाक थोड़ी भरी भरी और बंद सी रहती है, तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। चूँकि छोटे बच्चों में
जो कि 1 साल से कम के हैं, उनके वैसे ही नाक मुंह भी छोटा होता है, शरीर भी छोटा है, नाक के छेद भी छोटे हैं, तो जल्दी हो जाता है। अब उनमें इस तरह से नेजल ब्लॉकेज जो है वो जल्दी होता है। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो कमरे में, जगह में, जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ की ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे वॉल क्लॉक बहुत सारी ऐसे आते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर भी लिखा रहता है, ह्यूमिडिटी भी लिखा रहता है। तो आपको ह्यूमिडिटी का अगर आपने पता है, और आपके फ़ोन में हमेशा ह्यूमिडिटी आती रहती है, कितनी % ह्यूमिडिटी आ रही है, तो अगर ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी है तो कमरे में ऐसा कोई स्टीमर या भाप का, हम पहले अपना कहते थे कि गीला तौलिया भी अगर आप कमरे में डाल देंगे तो उससे कमरे में थोड़ी नमी सी बनी रहेगी और नाक खुलने का बेटर रहेगा। छोटे बच्चों में ये खास तौर से करा जा सकता है। बड़े बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं और उनकी नाक खुलने के लिए अगर स्टीम ले सकते हैं, बट किसी भी अवस्था में कोई भी केमिकल, कोई भी तेल नाक के अंदर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ये बात तो सांस, यहाँ तक नाक के बारे में है। जहाँ तक सांस की जकड़न और परेशानी का सबब है, उसके अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खास तौर पे 5 साल से कम बच्चे, 3 साल से कम वाले बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस जैसी एक कंडीशन होती है, जैसा सर बार बार बता चुके हैं। RSV और एडिनोवायरस और कई तरह के वायरस हैं जो बच्चों में पसलियाँ चलाते हैं, उससे बच्चों को पसलियाँ चल रही होती हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। वैसे तो ये अवस्था सेल्फ लिमिटेड है, अपने आप खत्म हो सकती है थोड़ी सी देखभाल करने से, मगर कई बार ये अस्पताल में भर्ती करने के लिए और अस्पताली निदान करने के लिए ज़रूरी पड़ता है। बड़े बच्चों में जो 3 साल से ऊपर वाले बच्चे जिनमें जकड़न हो रही है और ख़ासतौर पर सर्दी की वजह से हो रही है, सर्दी अपने आप एक ट्रिगर है, तो एज़मा जैसी बीमारी इस वक्त ट्रिगर कर रही होती है और उसके लिए लंबा इलाज और देखभाल ज़रूरी है। माँ बाप की तरह, जैसे सरिता कह रही थी पहले, तो उस तरह से पहले से देखा जाना चाहिए। माँ बाप को पता रहता है कि मेरे बच्चे को हर बार हो रहा है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन दवाइयों का ध्यान रखना है। आई थिंक डॉक्टर सतनाम विल सर्टेनली कम टू दैट। एक चीज़ और डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने कमरे को जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। उनमें एक हीटर का जलाना भी है कि हीटर चला के रखते हैं जिससे रूम का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर डॉक्टर सतनाम मैं आपके पास आऊँगा, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हीटर चलाना रूम में और हीटर चलाने के बाद उसे भूल जाना, ये क्या सही है? इसमें किस तरह से हम बहुत ही एहतियात के साथ हीटर चला सकते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे, और कितनी देर चलाना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? डॉक्टर सतनाम। देखिए, जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हीटर चलाना लगभग एक ज़रूरत जैसा ही बन जाता है जी, पर बहुत ज़्यादा हीटर का इस्तेमाल भी ठीक नहीं है। अब क्यों नहीं है? हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि सर्दियों में हवा वैसे ही खुश्क है जी, हवा में नमी की कमी है। जब हम हीटर चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो नमी पहले से ही कम है वो नमी और कम हो जाती है, वो एयर को और ज़्यादा शुष्क और ड्राई बना देगा, तो उससे दिक्कतें आ सकती हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने हीटर ऑन किया और हीटर ऑन करके आप उसको भूल गए। खास करके क्या आता है, बहुत बारी देखा जाता है कि रात को लोगों ने हीटर चलाया, कमरा बंद किया और हीटर पूरी रात चलता रहता है। अब उससे क्या नुकसान है वो बताइएगा जरा सा यहाँ पर। अब ऐसा होने पे 2-3 चीजें, एक तो ओवर हीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे सो रहे हैं, मान लीजिए बच्चा अलग से सो रहा है, कमरा बंद है, हीटर चलते जा रहा है, तो ओवर हीटिंग के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज है कि एयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। जब एयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी तो उससे भाई नाक में कंजेशन, आपका नोज ड्राई हो जाएगा, आपको थ्रोट में इरिटेशन रहेगी, सोर थ्रोट रहेगा, स्किन की ड्राइनेस बढ़ेगी, तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। एक चीज़ और जो जान लीजिए, तो रात की बात है, दिन में भी अगर हम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ह्यूमिडिफिकेशन का ध्यान रखना है। जैसे कि डॉक्टर सुरेंद्र ने पहले बताया कि ह्यूमिडिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि किसी कटोरी में पानी डालिए, उसको हीटर के वेंट्स के सामने रख दीजिए, तो उससे क्या होगा, पानी थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता रहेगा और ह्यूमिडिफिकेशन थोड़ा मेंटेन रहेगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है जो की जा सकती है। साथ ही आप हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं पर बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखिए। बहुत बारी क्या होता है, हीटर पड़ा हुआ है, बच्चे ने आके गरम छू लिया और बर्न्स हो गए। जी, मतलब हर तरह से वहाँ पर रिस्क है और बहुत ध्यान के साथ उसको चलाना है। यहीं पर ये सवाल मैं आपसे और लूँगा कि बहुत से देखा गया है, मतलब हम अगर देहात की बात करें, वहाँ पर लोग आग का इंतज़ाम रखते हैं, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है कोयले जला लेते हैं, उससे वहाँ पर जो है मतलब ये गर्मी तो बन जाती है, रूम भी बंद हो जाता है, तो फिर वो कितना खतरनाक है, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। वो तो अगर आप
एक बंद कमरे में एनक्लोज स्पेस में अगर आप लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, जी। ये तो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप लकड़ी जला रहे हैं जी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगी, जो जी। लकड़ी पूरी तरह नहीं जली उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। जी और बहुत बार ऐसे देखा आता है कि बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के साथ आते हैं, जी या फिर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया इतना कि हीट बर्न्स भी हो सकते हैं एयरवेज के अंदर, और जी। एयरवे में इंजरी भी हो जाती है। जी जी तो एक बंद कमरे में लकड़ी जलाना, कोयला जलाना तो बिल्कुल भी ना है। अच्छा, उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि अगर आप अपने घर में बच्चों के लिए या किसी के लिए भी हीटर चला रहे हैं, ख़ासतौर से यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, तो आप बहुत ध्यान से रखिए। एक्सपर्ट जिन चीज़ों को आपको हिदायत दे रहे हैं उन हिदायत पे चलने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ हम बात करें उन लोगों की जो आग का इंतज़ाम अपने कमरे में कर लेते हैं, अपने घरों में करते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं, यहाँ तक कि लोग सो जाते हैं रात को, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इससे बचने की ज़रूरत है और जो चीज़ें एक्सपर्ट्स बताते हैं उसी पर चलेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ठंड से भी आप बचेंगे और आपकी ज़िंदगी हमेशा हिफाजत से रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान। और जो कमरे का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है, ना जी। सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर दिनेश, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये तो हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों की जो नौज़ैदा बच्चे होते हैं यानी न्यू बॉर्न भी होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। ऐसे में जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माएँ अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, कमज़ोरी के चलते, वीकनेस के चलते, तो सर्दी के मौसम में माँ का दूध कितना मुफीद, फ़ायदेमंद साबित हो सकता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए? देखिए, जहाँ तक नवजात बच्चा है और शुरू के 6 महीने तक का समय है, जी तब तक बच्चे के लिए सिर्फ एक ही भोजन है, वो है माँ का दूध। जी जो माँ का दूध है वो उन सब तत्वों से भरा हुआ है जिससे इंसान, बच्चे का शरीर ग्रो करे, उसका मानसिक विकास हो, उसके दिमाग का विकास हो और हड्डियों का विकास हो। इतनी बराबरी किसी भी किस्म का कोई भी दूध नहीं प्राप्त, कहीं से भी ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे को, माँ को जो है बार बार दूध पिलाना है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे को, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो माँ अपने शरीर से उसको चिपका के रखे तो शरीर की गर्मी बच्चे पे जाती है और बच्चा ठंड से बचा रहता है। तो माँ को बार बार दूध पिलाना चाहिए। लगभग हर बच्चे को 2 से ढाई घंटे के अंदर फीडिंग कराना है। इफ़ेक्टिव फीडिंग यानी कि बच्चे शुरू में 2-4 मिनट दूध पीते हैं और वो फिर सो जाते हैं जैसे ही पेट में थोड़ा सा दूध पहुंचता है, लेकिन ऐसे में उनका पूरा जो ज़रूरत है वो नहीं हो पाती है। वो फिर आध 1 घंटे में जग जाते हैं, फिर से दूध मांगते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा नींद से जगा के उन्हें एक बार में कम से कम 5 से 10 मिनट के बीच में दूध पिलाएं। कुछ बच्चे 15-20 मिनट तक भी स्तनपान करते हैं और वो बहुत अच्छा है माँ और बच्चे के लगाव के लिए भी, और बच्चे के न्यूट्रिशन जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा करने के लिए, और साथ में इससे बच्चे को गर्मी भी मिलेगी। अच्छा, आपने ये बताया ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि कैसे पिलाना चाहिए माँ को दूध। यहाँ आप ये भी बताएं कि माँओं को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो माँ खाती है कहीं ना कहीं जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो बच्चे पर उसी का असर नुमायाँ होता है। सर्दी के मौसम में अगर कोई ठंडी चीज़ खा ली या बादी चीज़ खा ली तो उससे बच्चे को कोई मर्ज़ घेर सकता है। जी, हमारे यहाँ बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं हैं जी। और उन मान्यताओं की बाधाएं भी हैं स्तनपान के लिए। माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो भोजन है, जो उसका न्यूट्रिशन है, वो बहुत उम्दा और बहुत अच्छा हो, प्रोटीन से भरा हो और काफ़ी क्वांटिटी लिक्विड्स की हो। इसके अलावा माँ रिलैक्स्ड हो, ऐसा ना हो कि जब माँ सो रही है उस समय भी बच्चे की जिम्मेदारी माँ के पास है, लेकिन जब माँ जगी हुई है तो बच्चा माँ के पास ही होना चाहिए। इससे सबसे ज़्यादा स्तनपान होता है और जो बच्चे के लिए दूध की ज़रूरत है वो भी पूरी होती है। माँ का रिलैक्स्ड होना और न्यूट्रिशन मिलना, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बच्चा परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ तक खाने पीने की चीज़ें का सवाल है, बच्चे माँ को काफ़ी अच्छी प्रोटीन डाइट दें जिसमें कि, और हाई कैलोरीज़ की भी चीज़ें दें जिसमें कि आपकी दालें हैं,
बहुत सारे नट्स हैं, ये सब प्रोटीन में बहुत रिच हैं। और इसके अलावा आप मांसाहारी भोजन भी अगर वो पसंद करते हैं तो उनको वो दे सकते हैं। और ऐसी मान्यता कि हर चीज़ दूध में जाएगी, ये काफ़ी निरर्थक है, ये सही नहीं है। तो माँ के भोजन पर रोक ना लगाएं, बल्कि प्रेरणा दें माँ को कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करें, प्रोटीन युक्त भोजन करें, लिक्विड की मात्राएं काफ़ी ज़्यादा रहें, नट्स अगर ऐड कर सकते हैं तो वो भी करें। ऐसे में ज़्यादा अच्छा मातृत्व होगा और ज़्यादा अच्छा स्तनपान करा सकेगी। राइट। डॉक्टर सुरेंद्र, अक्सर हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि बच्चों की मालिश की बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है बच्चों को मालिश कराना। एक तो ये बताइए, वक्त की भी ज़रा सी यहाँ पर कमी है, कि जो मालिश है किस तरह से करनी चाहिए, क्या उनका ध्यान किन बातों का रखना चाहिए, किस उम्र के जो बच्चे हैं उनको मालिश करनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर उसके बाद नहाने का रूटीन है बच्चों का तो उसमें किस तरह से फॉलो करना चाहिए उसे? फरहान, थैंक यू। मालिश हमारे देश में पहले से ही बच्चों की करते हैं, सारी दादियाँ करती थी, नानियाँ करती थी, और बच्चों में बेहतरीन इसके नतीजे देखे गए हैं जी। और हमने बहुत स्टडीज़ करी है, रिसर्च करा है, जिसमें मालिश के तरीके हम बताते हैं। हमने खासतौर पे अपने डिपार्टमेंट में शोध भी करा है कम वजन के बच्चों पे, पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ तेल से लेके भी करे हैं। तो नारियल का तेल, MCT ऑयल जो है, उससे हमने मालिश करी है। और मालिश का तरीका मतलब रगड़ देना नहीं होता, और स्किन को जैसे बोला कि एब्रेज नहीं करना। मालिश का मतलब बच्चे के जो अंग, जो जोड़ हैं, जो बच्चा सारे टाइम कपड़ों में ऐसे बंधा पड़ा है, एक लेटा हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करा रहे हैं, खींच रहे हैं, थोड़ा सा खिंचाव तनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर थोड़ा थोड़ा तेल, हल्का तेल लगा रहे हैं। तेल सिर्फ उतना ही लगाएं जितना, जिससे कि फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण है, वो कम हो सके। पूरा तेल में डुबोना नहीं है, पूरा तेल में डालना है। धूप में कराए मालिश या फिर अंदर? हाँ, धूप का भी बताऊंगा। मैं पहले तेल का बताता हूँ कि तेल में सिर्फ उतना ही तेल जरूरी है जिससे कि फ्रिक्शन ना हो, और जो हमारा जो मकसद है शरीर में खून का बहाव बढ़ाने का, मसल्स में थोड़ा सा टोन बढ़ाने का, जॉइंट्स को थोड़ा खोलने का, ये सब हो सके, बजाय इसके कि हम पूरा तेल से उसको नहला दें। और क्योंकि तेल से सारे जो ये पसीने के छिद्र होते हैं, स्वेट ग्लैंड, पोर्स होते हैं, बंद हो जाते हैं, और उनमें फिर बाद में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं तेल से। तेल लगाने, अब गर्मियों और सर्दी में तेल लगाने में हम यही करते थे कि गर्मियों में हम तेल लगा के नहलाते थे जिससे कि तेल सारा पिघल जाए और निकल जाए। सर्दियों में हम नहलाने के बाद तेल लगाते हैं जिससे कि जो शरीर की वाटर है और जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे, एंड जो ऑयल है वो उसको एक तरह से बैरियर रखे। तो हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं। आपने जो दूसरा सवाल पूछा था, धूप की अहमियत बच्चों के लिए, और मालिश कैसे करें? हाँ, धूप को हमने अहमियत पक्का देते हैं हम। समय की धूप, किस समय की धूप है, कैसी धूप है जी, थोड़ा सा वक्त की कमी है। धूप की वजह से ठंडे पड़ने का ज्यादा डर रहता है। अच्छा। और धूप में लेटा देते हैं नंगा और बच्चे को, तो हवा की वजह से अफेक्टेड हो सकता है। मैं धूप से थोड़ा सा परहेज करने के लिए कहूंगा। अच्छा। खासतौर पर सर्दी मालिश के वक्त में, गर्मियों में आप गर्मियों में रखें, मगर तब भी जलाएं ना, ओवरहीट ना करें, और सर्दियों में तो मैं आपसे मना करूंगा। यहाँ पर आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही ख़ास रहा है नाजरीन, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने अपनी अपनी राय पेश की है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर्स ने आपको बताया है, फ़ोन कॉल्स भी आए हैं, तो ये बहुत सारी बातें आपके बहुत ही काम की हैं। इन्हें आप समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाएंगे ताकि आप और आपके बच्चे सेहतमंद रहें। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच चुका है। यहाँ पर डॉक्टर यादव, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? इंसान का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो उसकी बचत है, जो जीवन के लिए उसको करना चाहिए, वो है बच्चे। बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों पे इन्वेस्ट करें, वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जी, कुछ और स्टेप्स लेने के लिए कुछ? जहाँ तक सर्दी का सवाल है, उससे बचाने के लिए इनको कुछ लेयर्स ऑफ कपड़ों पे ध्यान रखें। न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखें कि इनको फ्रूट्स हैं और जो सब्जियां हैं, जो खाना है, पानी भी थोड़ा गुनगुना और उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा के रखें। बाहर निकलने पे पोल्यूशन अगर है तो ना निकालें बच्चों को, और पोल्यूशन से बचा के रखें बच्चों को। इसके अलावा जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ वायरल इन्फेक्शन और निमोनिया पकड़ने का, ब्रोंकियोलाइटिस पकड़ने का, वायरल इन्फेक्शंस पकड़ने का डर है, तो उन भीड़ भाड़ भरे इलाकों से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों की एक्टिविटी मेंटेन रखें। उन्होंने इंडोर गेम्स हैं, इन सबको डेवलप करें, डांस डेवलप करें या और चीज़ें जिससे कि उनकी
रुकावट, उनके शारीरिक विकास में रुकावट ना बने और वो सर्दियों में भी उतना अच्छा ग्रो करें। जी। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा धूप से विटामिन डी बनता है, तो बहुत छोटे बच्चों में ठंड का असर है, लेकिन बड़े बच्चों को रोज 15 मिनट की धूप चाहिए जी। और वो धूप अगर अच्छा दिन निकला हुआ है, बादल नहीं है, तो वो वाली धूप विटामिन डी, मजबूत हड्डियां, समय से दांत निकलना, इन सब में बहुत मददगार है। राइट। तो 10 मिनट की धूप रोज। बहुत खूब। डॉक्टर सुरेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पैगाम में? ज़रा सा ये भी बताइए कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी केयर कैसे की जाए इस तो मौसम? कुदरत और प्रकृति से का सम्मान करना चाहिए, और अगर मौसम विपरीत है तो हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और बच्चों को, छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। माँ को अपने पास त्वचा से त्वचा पक्का करें, स्तनपान बराबर करना चाहिए। बच्चे को गीला ना रहने, जैसे साबरीन ने पहले कहा था, उसका बहुत ध्यान रखें। और ये डायपर आने से ये थोड़ा इशू है कि डायपर में लोग भूल जाते हैं। जब लंगोट होती तो जैसी गीली होती थी बच्चा रो पड़ता था, हो जाता था। डायपर में बहुत देर तक ही बच्चे गीले पड़े रहते हैं, ये भी एक, उससे रैश भी होता है और साथ में ठंडा रहने का चांस भी रहता है। थैंक यू सभी। राइट। डॉक्टर सतनाम, आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? ज़रा सा भी बताइए कि डाइट का ख्याल कैसे रखें बच्चों में? डाइट बेसिकली जो हम इन जनरल बोलते हैं कि एक डाइट आपकी एक बैलेंस होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन्स भी चाहिए आपको, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, उसमें आपको फैट्स भी चाहिए। पर सर्दियों में एक जो है वाटर इनटेक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि सर्दी है, बच्चे पानी कम पीते हैं उस चक्कर में, और डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन ये मौसम एक तरीके से ख़ास भी है। इस सीज़न में इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, गुआवास, पपाया, ये सब चीज़ें बच्चों को इनकरेज करें खाने के लिए। इससे इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन मिनरल्स भी हैं, और बच्चे की हाइड्रेशन को भी मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही फोकस करना है, बट ओवरऑल एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो पूरी तरह से हमारा यही तज़िया है कि जो डॉक्टर ने एहतियाती तदाबीर बताई है वो तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही ख़ास हैं, जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जैसे कि डाइट है, जैसे कि बच्चों को उन जगहों पर ना ले जाना है जहाँ भीड़ है, जहाँ पर पोल्यूशन हो सकता है। नाजरीन, आज का ये टॉपिक जो हमारा था चाइल्ड केयर इन विंटर, इसमें बहुत सारी बहुत ही काम की बातें बताई हैं। इन्हें आप समझिए, अपनी ज़िंदगी में लाइए और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि जो बातें बच्चों को लेकर ख़ास तौर, जैसे डॉक्टर यहाँ पर यादव ने बताया कि हमारा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे माशरे के बच्चे हैं, तो उनको ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए मैं तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर सतनाम कुछ लास्ट में कहना चाह रही हैं। तो एक चीज़ जो हमारी ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाई, वो हमें ध्यान रखना है कि इस समय हाइजीन पे ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है कि आप जब कफ़ कर रहे हो, स्नीज़ कर रहे हो, अपना माउथ हैंड नोज़ कवर करके रखें। बच्चों को हैंड वॉशिंग पे जोर देना है कि आपको हाथ अच्छे से धोए, बार बार धोए, क्योंकि अगर हम एक्सपोज हो रहे हैं वायरसेस से, अगर हम हैंड वॉशिंग का ध्यान रखेंगे तो हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। बच्चों की आदत होती है बार बार अपनी आंखें छूना, नाक को छूना, मुंह को छूना, तो ये थोड़ा सिखाएं बच्चे को कि आँखों को, मुंह को, नाक को बार बार नहीं छूना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वैक्सीनेशन, नॉर्मल रूटीन वैक्सीनेशन, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमारा से भी प्रोग्राम बचाती बहुत है। ही अच्छा जा रहा है। लास्ट में आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, वैक्सीनेशन का आप सभी लोग बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन ये नहीं है कि खाली वैक्सीनेशन है, ये हर चीज़ से बचाती है, इसमें इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं, लास्ट में भी एक कॉल आ गई है। हेलो 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 जी, बताइए। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। जी, अपना सवाल बताइए, माहिरीन आपको सुन रहे हैं। हाँ, मैं सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कीजिएगा। हाँ, मुझे डॉक्टर से मिला है। जी हेलो जी, बताइए आपका सवाल। डॉक्टर साहब सुन रहे मैं हैं? बात कर रहा हूँ, सलीम हूँ। जी सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमारा बच्चा, मेरा नवासा 2 साल का है। जी। हाँ, शेजान में उसके लिए प्रॉब्लम क्या है जब कोई ठंड। जी हाँ, अच्छा, सवाल यह है कि अगर वो सर्दी के मौसम, अगर ऑरेंज वगैरह जो बोले थे आप, अच्छे फ्रूट्स आते हैं मौसम सरमा में जी, तो अगर हम खिलाएंगे तो बच्चा जो है अक्सर जो है वो सर्दी में मलबस होता है, तो आप कैसे अवॉइड करते रहना है इसको?
ये कह रहे हैं कि ठंड में जो बच्चे फल वगैरह खा लेते हैं उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, जहाँ तक जी, मेरे समझ में आ रहा है। ये हमारी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। हमें मैं आपके सवाल जो का है छोड़ देना पड़ता है, मौज जी। नहीं खिला सकते, ऑरेंज नहीं खिला सकते। अब जैसा कि जो है अच्छे फ्रूट्स खिलाओ करके डॉक्टर साहब बोले। जी 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 जी, देखिए फ्रूट्स से कभी जुकाम नहीं होता है और फ्रूट से कभी निमोनिया नहीं होता है। केला खिला और सकते हैं। आम तौर पे ये एक कुछ सामाजिक चीज़ें फैली हुई हैं कि आप केला मत खाइए, आप अंगूर संतरा मत नहीं खाइए, आप संतरा नहीं मतलब खाइए। कुल मिला के खाना नहीं। है इनको। एक सिंपल सी बात है, जैसे जिस समय बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुंह में डालता है। दस्त इसलिए हो रहे होते हैं कि बहुत सारे हाथ वो हर चीज़ अपने खिलौने मुंह में डालता है, लोग उसको दांत निकलने से जोड़ लेते हैं। ओके। तो ये उम्र जो होती है 1, 2, 3 साल की, ये उम्र वायरल इन्फेक्शन से शरीर में उन बीमारियों का नाम लिखवाने के लिए होती है कि जवान होने पे आपको बीमारियां नहीं हो। जी। बचपन में आम तौर पे बच्चों को महीने महीने में इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो सकते जी। हैं। अब उसको अगर आप फ्रूट से जोड़ देंगे, दही से जोड़ देंगे, मेरे ख्याल से केला ये से जोड़ fruits देंगे बच्चों को खिलाना चाहिए। तो वो ठीक नहीं है। जी। जहाँ तक फ्रूट्स हैं वो विटामिन सी देते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, और अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें बढ़ जाती जी। हैं। तो इसलिए फ्रूट्स को जुकाम से, नजले से ना जोड़ा जाए। बेहतर तरीके से बताया आप यहाँ पर। खैर आपका बेहद शुक्रिया। मैं समझता हूँ यहाँ पर चीज़ें आप समझ गए होंगे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर डॉक्टर साहब फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जिस तरह से आपने पूरा यहाँ पर बातों को खुलासे से बताया। जी समझिए, बहुत क्या बहुत शुक्रिया आप तीनों ही माहिरीन का। वाकई जो छोटे बच्चे हैं उन पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। वालिदैन अपना ख्याल तो रखें ही, लेकिन बच्चों पर भी नज़र बनाए रखें कि विंटर में उनकी केयर कैसे की जाए। तो नाजरीन, आज का ये शुमारा आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और जैसे हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं कोई सवाल किसी भी मर्ज से जुड़ा, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा ये प्रोग्राम जो है वो DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो फरहान, चलिए जल्दी से बता देते हैं कि हेलो डॉक्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट जो अगला मौजू है वो क्या है। वैसे तो बहुत सारी फरहान अमराज है, बीमारियां हैं जिनसे हम घिरे रहते हैं, उनसे बचने की भी कोशिश करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन कुछ अमराज ऐसे हैं जिनके जिक्र भर से रूह कांप उठती है। उन्हीं में से एक है कैंसर, और कैंसर भी किस्म किस्म के होते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा थ्रोट कैंसर के बारे में, कि आखिर क्यों होता है, क्या अलामात हैं और कैसे इलाज मुमकिन है। तो कीजिए हमारा थोड़ा सा इंतज़ार, और टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब। बच्चों को तह दर तह गर्म कपड़े पहनाएं, खास तौर पर सर, हाथ और पाँव को ढांपना ना भूलें। सर्दियों में बच्चों की जिल्द खुश्क हो सकती है, उन्हें मॉइस्चराइजर लगाकर रखें ताकि उनकी जिल्द में नरमी और नमी बरकरार रहे। सर्दियों में बच्चे को ग़िज़ाइयत से भरपूर गर्म खाना दें, जैसे शोरबे, सूप, दलिया और गर्म दूध वगैरह। बच्चे के कमरे में दर्जाए हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें, ताकि वो न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा सर्द। बच्चों को गर्म पानी या सूप के जरिए हाइड्रेट रखा जा सकता है। बच्चों को साफ सुथरी जगह पर रखें ताकि जरासीम से बचाव हो सके। सर्दियों में बच्चों को सरगर्म रखने के लिए उनके लिए खेल या वर्जिश के मौके फराहम करें। बच्चों को रोजाना धूप में कुछ वक्त गुजारने दें ताकि जिस्म में विटामिन डी बन सके। तुझे तगड़ा